ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे और वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के दस्तखतों का जो मामला था उसको सुना गया है। वो समाअत जो है हुई है उस मामले की, और इमरान खान ने अदालत से माजरत कर ली है। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त को निमटा दिया है। तो ये दूसरा मामला था जिसके सिलसिले में इमरान खान आज अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की अदालत में जो है वो समाअत हुई और उसमें भी उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी वो मंजूर कर ली गई थी। ये दूसरा मामला था। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो निमटा दी गई है। जी, इमरान खान से ये पूछा गया कि क्या वो क्या करना चाहते हैं, जिस पर इमरान खान के वकील ने बताया कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ये निपटा दी गई और उसमें के दौरान समाज के दौरान अदालत में इमरान खान रोस्तम पर आए। उन्होंने अदालती इख्तियार पर ये बताया कि उनके नॉलेज में, उनके इल्म में लाए बगैर ये दरख्वास्त दायर हुई थी। जैसे ही उन्हें इसका इल्म हुआ, उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। तो इमरान खान ने बेंच के सामने, सिंगल बेंच के सामने माजरत भी की और अफसोस का भी इजहार किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बावर करवाया कि ऐसी अदालती कार्रवाई में उन्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत, जो हिफाजती जमानत के लिए थी, वो वापस लेने के बुनियाद पर निपटा दी है। तो आज दोपहर में जब इसकी समाअत हुई थी तो इबादुल हक साहब, उस वक्त ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि अगर इमरान खान ने ये दरख्वास्त दायर ही नहीं की तो वापस कैसे ले सकते हैं? जी जी, इस पे क्योंकि इमरान खान से तस्दीक करवानी थी। इमरान खान ने आके इस सारी सूरत हाल से अपना बयान दे दिया, अदालत को मुतमईन किया। अदालत ने इसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो निपटा दी, क्योंकि इससे पहले यही था कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे और वो किस तरह ये चीज साबित होगी, इसकी तस्दीक या तरदीद होगी कि उनके दस्तखत हुए हैं या नहीं हुए। इसी वजह से अदालत ने उन्हें मोहलत दी थी कि वो 3 बजे आ जाए, लेकिन रश होने की वजह से, फिर 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने की वजह से इतना वक्त लग गया। अदालत में बेइंतहा रश था, उस रश को कम किया गया। वकला जो हैं इमरान खान के, जिसमें ख्वाजा अहमद ताज रहीम और अजहर सदीक थे, वो बारी बारी वकला से रिक्वेस्ट करते रहे और इसी दौरान उन्होंने वकला से कमरा खाली भी करवाया। एक मौके पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अदालत में रश होने की वजह से और एक शोर शराबा होने की वजह से अदालत ने वो कार्रवाई मुलतवी कर दी, मौखर कर दी कुछ देर के लिए। जिसके बाद वकला ने और PTI के रहनुमाओं ने कमरा अदालत को खाली करवाया और कमरा खाली होने के बाद, रश कम होने के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और उस कार्रवाई में इमरान खान ने अपना अफसोस का इजहार किया और ये बताया कि उनके इल्म में लाए बगैर। ठीक है इबादुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये मामला था जो कि अदालत में था और इससे पहले जब समाअत हुई थी तो अदालत ने कहा था कि आपका रवैया माजरत खाना होना चाहिए था, और फिर अब ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि इमरान खान ने अदालत से माजरत कर ली। नहीं की जा सकती और उस को पूरी तरह उसको देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए इमरान खान को बुलाया गया था और खुद अदालत ने ये बावर भी कराया था कि इमरान खान एक लीडर हैं, एक वो आइडियल हैं। ठीक है इबाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वासिफ महमूद और फयाज़ मलिक भी हमारे साथ मौजूद रहे। GNN की भरपूर टीम जो है वो आज इस मामले पर नज़र रखे हुए थी और पल पल की खबर से आगाह कर रही थी। इमरान खान साहब की जो है वो एक जो मुकदमा है उसमें दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की जो अदालत है उसमें। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे और वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान के दस्तखतों का जो मामला था उसको सुना गया है। वो समाअत जो है हुई है उस मामले की, और इमरान खान ने अदालत से माजरत कर ली है। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त को निमटा दिया है। तो ये दूसरा मामला था जिसके सिलसिले में इमरान खान आज अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की अदालत में जो है वो समाअत हुई और उसमें भी उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी वो मंजूर कर ली गई थी। ये दूसरा मामला था। इसी पर हम बात करेंगे। GNN के नुमाइंदे इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो निमटा दी गई है। जी, इमरान खान से ये पूछा गया कि क्या वो क्या करना चाहते हैं, जिस पर इमरान खान के वकील ने बताया कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर ये निपटा दी गई और उसमें के दौरान, समाअत के दौरान अदालत में इमरान खान रोस्तम पर आए।
उन्होंने अदालती इफ्तार पर ये बताया कि उनके नॉलेज में, उनके इल्म में लाए बगैर ये दरख्वास्त दायर हुई थी। जैसे ही उन्हें इसका इल्म हुआ, उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। तो इमरान खान ने बेंच के सामने, सिंगल बेंच के सामने माजरत भी की और अफसोस का भी इजहार किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बावर करवाया कि ऐसी अदालती कार्रवाई में उन्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत, जो हिफाजती जमानत के लिए थी, वो वापस लेने के बुनियाद पर निपटा दी। तो आज दोपहर में जब इसकी समाअत हुई थी तो इबादुल हक साहब, उस वक्त ये कहा गया था अदालत की जानिब से कि अगर इमरान खान ने ये दरख्वास्त दायर ही नहीं की तो वापस कैसे ले सकते हैं? जी, इस पे क्योंकि इमरान खान से तस्दीक करवानी थी, इमरान खान ने आके इस सारी सूरत हाल से अपना बयान दे दिया, अदालत को मुतमईन किया। अदालत ने इसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो निपटा दी, क्योंकि इससे पहले यही था कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे और वो किस तरह ये चीज साबित होगी, इसकी तस्दीक या तरदीद होगी कि उनके दस्तखत हुए हैं या नहीं। इसी वजह से अदालत ने उन्हें मोहलत दी थी कि वो 3 बजे आ जाए, लेकिन रश होने की वजह से, फिर 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने की वजह से इतना वक्त लग गया। अदालत में बेइंतहा रश था, उस रश को कम किया गया। वकला जो हैं इमरान खान के, जिसमें ख्वाजा अहमद ताज रहीम और हज़रत सदीक थे, वो बारी बारी वकला से रिक्वेस्ट करते रहे और इसी दौरान उन्होंने वकला से कमरा खाली भी करवाया। एक मौके पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अदालत में रश होने की वजह से और एक शोर शराबा होने की वजह से अदालत ने वो कार्रवाई मुलतवी कर दी, मौखर कर दी कुछ देर के लिए, जिसके बाद वकला ने और पीटीआई के रहनुमाओं ने कमरा अदालत को खाली करवाया और कमरा खाली होने के बाद, रश कम होने के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और उस कार्रवाई में इमरान खान ने अपना अफसोस का इजहार किया और ये बताया कि उनके इल्म में लाए बगैर। ठीक है इबादुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये मामला था जो कि अदालत में था और इससे पहले जब समाअत हुई थी तो अदालत ने कहा था कि आपका रवैया माजरत खाना होना चाहिए था और फिर अब ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि इमरान खान ने अदालत से माजरत कर ली। खान की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली गई है। जो उन्हें हाज़री के लिए आज तलब किया गया था वो हाज़री अब कबूल कर ली गई है, तो इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। ये बहुत अहम मामला था, बहुत ही अहम पेशी थी, क्योंकि इसमें कई रोज़ से तलब किया जा रहा था, कई बार मोहलत दी गई थी खान साहब को कि वो आएँ, क्योंकि ये वैसे तो मामला इस्लामाबाद में है, लेकिन उसके लिए जो हिफाजती ज़मानत है वो खान साहब तलब कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपने वकीलों के ज़रिए रुजू किया हुआ था और एक से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने दरख्वास्तें दी। जो पहली दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद कर दी गई थी जस्टिस बाक़िर नजफ़ी की अदालत की जानिब से, लेकिन जो दूसरी दरख्वास्त थी जस्टिस तारिक सलीम की जो अदालत में ज़ेर समाअत थी, उसमें कुछ मामला आया था दस्तखत का, कि एतराज़ उठाया गया था अदालत की जानिब से कि जो दस्तखत हैं वकालतनामे पे मुख्तलिफ हैं और जो दरख्वास्त जमा कराई गई है, दायर की गई है ज़मानत के लिए, उस पर मुख्तलिफ हैं। तो आज ये भी खबर आई कि इमरान खान के जो वकील हैं गालिबन ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो दरख्वास्त है वो तो इमरान खान के दस्तखत से दायर की ही नहीं गई है, तो इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया था और यही वजह थी कि इस क्लैरिफिकेशन के लिए अदालत ने तलब किया था। पहले 2 बजे तलब किया गया, सिक्योरिटी का इशू था, मामला था, ज़ेर बहस आया, अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और फिर उसके बाद मुमकिन बनाने को कहा सिक्योरिटी को और फिर 5 बजे इमरान खान के लिए कहा गया कि वो जो है उनको मोहलत दी जाती है वो आएँ। तो एक तरफ जो है वो खान साहब फिर पहुँचे 5:50 पे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 घंटे तक वो अपनी गाड़ी में मौजूद रहे और जो वकला थे और जो वहाँ पर रहनुमा थे मरकज़ी, जिन्होंने गुफ्तगू भी की GNN से, उन्होंने यही कहा कि ये मुमकिन नहीं है खान साहब के लिए कि वो इहाता अदालत में पहुँचने के बाद गाड़ी से उतरें और चल कर जाएँ। ज़रा सा धक्का उनको लगा, उनकी टांग को कोई नुकसान पहुँचा, तो ये जो इनकी जो टांग है इसको मज़ीद जो है वो दिनों के लिए प्लस्तर में रखा जा सकता है। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसकी दरख्वास्त दी जा रही थी, लेकिन खान साहब ने हिम्मत का मुजाहरा किया और बात जो स्ट्रेचर से शुरू हुई थी वो व्हील चेयर से होते हुए, कि पहले खबर आई कि जी स्ट्रेचर लाया गया है, फिर बताया गया व्हील चेयर आई है, लेकिन खान साहब ने यह फैसला किया कि ना वो स्ट्रेचर यूज़ करेंगे ना व्हील चेयर पर जाएंगे, बल्कि वो अपने पैरों पर चल कर जाएंगे, अपने कदमों पर चल कर जाएंगे। और यहाँ हमने ये मनाजिर भी आपको दिखाया कि ख़ुद इमरान खान जो कि 1992 वर्ल्ड कप के कॉर्नर टाइगर कहलाते हैं, एक ऐसी टीम जिसके लिए कहा जाता था कि शायद ये ना जीत पाए, उसको उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। और हमेशा खान साहब की जब आसाब की बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं, वर्जिश करते हैं,
इस वर्जिश को अलबत्ता वो अपने इन दिनों में नहीं कर पाए जब से उनको गोली लगी है, लेकिन उससे पहले हमेशा ये कहा गया कि खान साहब जो हैं वो दौड़ते भी हैं और वर्जिश भी करते हैं और ख़ुद को फिट रखते हैं। और इस जो ख़ास ये जो मौका था, इस पर भी हमने यही देखा कि खान साहब जो हैं उन्होंने ना व्हील चेयर का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया, बल्कि खान साहब जो हैं वो खुद चल कर अपने पैरों पर पहुँचे हैं अदालत में, और जहाँ पर इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो अब मंजूर कर ली गई है। कोशिश